अमन सर ने क्या कराया था कल? कौन कौन थे अमन सर में? अमन सर की क्लास में कौन कौन था? फाइव ईयर्स कुछ होता है क्या ऐसा? ये कोड सिंपल वही करो। इसमें तो नहीं आया भाई। सिंपल ये कोड जाओ, उसमें इंस्टॉल मार लो। सिंपल सा, कुछ मांगता थोड़ी है। अच्छा वो सब तो, वो तो नॉर्मल कर रहा होगा, बट चाहता नहीं। चलो, तो स्टार्ट करते हैं फिर। हमने लास्ट क्लास तक बोल्ड, एंकर टैग, लिस्ट लिस्ट तो नहीं, आज लिस्ट करेंगे। और हेडिंग टैग, पैरा टैग कर लिया था। आज एक कॉन्सेप्ट करेंगे, लिस्ट। जब कभी हमें अपनी वेबसाइट में डेटा इस सीक्वेंस में चाहिए हो। सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस? अगर मैं आपको एक विकिपीडिया की वेबसाइट दिखाऊं, और उसमें अगर मैं डेटा दिखाऊं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये। जब डेटा ऐसे मेरे को एक सीक्वेंस में चाहिए हो, 1 2 3 4, या ABCD, या बुलेट्स, तो ये डेटा किस में होता है? हमारा लिस्ट में। और लिस्ट का टैग क्या होता है हमारा? LI। तो लिस्ट कैसे बनती है? जैसे मैं अपने VS कोड में आया, मैंने ये फाइल बनाई, लिखा list.html, आ जल्दी बैठो। ठीक है। तो हमने देखा क्या, कि जब हमें डेटा को एक सीक्वेंस में हमें लिखना हो तो हम लिस्ट बना। तो यहाँ पे मैंने अभी क्या करा, एक H3 टैग लिखा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा मैंने क्या, ग्रोसरी लिस्ट। ये टैग कैसे बनाया है सबको क्लियर होगा? S3 टैग कैसे बनता है? S3 एंटर, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग अपने आप बन के आता है, और आप बस बीच में क्या लिखते हो? कंटेंट लिखते हो। तो अगर मैं इसको गो लाइव करता हूं, तो गो लाइव करके मेरे को ग्रोसरी लिस्ट आउटपुट में दिख जाए। अब कहानी आती है कि लिस्ट कैसे बनेगा। तो मैं लिखा LI। LI के अंदर जो जो डेट डालते रहोगे, वो आपका अपने आप बुलेट्स में आता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा यहाँ पे ब्रेड, फिर LI बटर, फिर आपने लिखा यहाँ पे LI में जैम। ये जितनी चीज आप डालते रहोगे, आपका वो डेटा इसमें बुलेट के फॉर्म में आता रहेगा। ठीक है, कोई डाउट? तो ये एक करके डालते रहोगे, आपकी वैल्यू एक करके बढ़ती रहेगी। अब कहानी आती है क्या, बुलेट का स्टाइल चेंज करना है, बुलेट की जगह नंबर करना है, बुलेट की जगह अल्फाबेट्स करना है। तब हमारे पास आती है क्या, उसकी एक्सटर्नल स्पेशलिटी, जिसे कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। मींस रहेगी लिस्ट ही, बट इसके ऊपर आप ऑर्डर यूज कर लोगे या अनऑर्डर यूज कर लोगे। अनऑर्डर का टैग होता है हमारे पास UL, ऑर्डर का टैग होता है OL। ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, अगर यही चीज अगर आपको अनऑर्डर्ड में लिखनी है, तो आपने लिखा UL एंटर। अब इसके नीचे जितना भी कंटेंट लिखना है, इसके नीचे जितना भी लिस्ट लिखना है, आप उसको वो लिख दो। मीन्स ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो, तो आपका डेटा थोड़ा एक फॉर्मेट में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले लिस्ट में ही नॉर्मल थी, ये वाली लिस्ट इस फॉर्मेट में किसके अंदर है? एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। मींस अब जो फंक्शनलिटी आएगी मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट की आएगी। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं? बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है? गोल बुलेट सी। अब मुझे अगर इसको स्क्वायर में करना है, तो हमारे पास उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक टाइप एट्रीब्यूट होता है। टाइप एट्रीब्यूट क्या होता है? जो उसका टाइप चेंज करने में हेल्प करता है। तो मैंने उस UL के ओपनिंग में लिख रखा है टाइप, और लिख दिया फॉर एग्जांपल स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये स्क्वायर पंखा बंद कर दो शायद। फर्स्ट, नहीं फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, हाँ। ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसे ये हमारा क्या है, स्क्वायर में आ गया। क्या करा आपने, बस उसकी टाइप में स्क्वायर दे दिया। अगर आपको चाहिए डिस्क, आपने लिख दिया डिस्क, नहीं यहाँ पे लिखा सर्कल, तो आपका क्या हो गया, सर्कल वे में हो गया। अगर आपने चाहिए डिस्क, तो डिस्क और सॉलिड एक ही चीज होगी। ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, अनऑर्डर्ड लिस्ट। नॉर्मल लिस्ट इसे कहते हैं,
अनऑर्डर लिस्ट अगर आप उसके अंदर लिख दो, ऊपर चढ़ा दोगे, तो वो उसकी जितने भी जो डेटा डालोगे वो अनऑर्डर लिस्ट का बन जाए। अब आता है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट एक ऑर्डर के हिसाब से चलता है। अगर आपको ऑर्डर लिस्ट में क्या करना हो, 1 2 3 4, ए कैपिटल ए स्मॉल ए रोमन नंबर कैपिटल रोमन नंबर, तो आप वो चीज में कर सकते हो। कैसे? आपने ओएल तो लिखा, आपने सेम चीज यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है, और आपने ये चीज ना ये कर लिया, ठीक है, आपके पास मल्टीपल डेटा हो गया। अगर आप कोई भी लिस्ट एक ओएल टैग के अंदर लिखते हो, तो आपका डेटा जो दिखेगा वो एक 1 2 3 4 के फॉर्मेट में दिखेगा, ठीक है। अगर आप कोई टाइप नहीं चढ़ाओगे बट आप वहां पे ओएल लिख दोगे, तो वो डेटा आपको किस में दिखेगा, 1 2 3 4 में। अगर आपको वन एबीसीडी कर रहा है तो सेम इसके अंदर टाइप पर आओ, और क्या देखो, एबीसीडी करना है कैपिटल, तो कैपिटल एबीसीडी कर लो, स्मॉल करना है स्मॉल कर दो, रोमन नंबर करना है रोमन नंबर कर दो, कैपिटल रोमन नंबर करना है कैपिटल आई के कैपिटल रोमन नंबर, ठीक है। तो सब हमारे पास टाइप में है। मैं तो लिखा है, क्या पता आप यहां से भी उसको यूज कर सकते हो। देखो ये रहा, 1 A B कैपिटल आई कैपिटल, ठीक है। आया समझ में कैसे आप डेटा डाल सकते हो एक प्रॉपर। अब ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या हुआ, वेन यू वांट टू इंसर्ट डेटा इन सीक्वेंस, है तो ऑर्डर लिस्ट में सीक्वेंस में, बट एक उसमें ऑर्डर नहीं है, लाइक उसमें कोई काउंटिंग नहीं है, नो काउंटिंग। वही इसमें क्या है हमारे पास, काउंटिंग है, ताकि तभी हमारा डेटा क्या बन जाता है, प्रॉपर काउंटेड वे में। तभी यहां जो बना होगा, यहाँ पे किस टाइप का बनाया होगा, ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ क्या बनाया होगा, ये भी ऑर्डर लिस्ट, यहाँ क्या बना होगा, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। आया समझ में लिस्ट के बारे में, क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं। चलो, फिर आता है हमारे पास ऑडियो टैग, वीडियो टैग, फ्रेम टैग, और ये तीन पहले देखते हैं। मैं क्या करता हूं, मैंने एक ऑडियो ले ली ये वाली, और एक वीडियो है ये वाली, मुझे इसको वेबसाइट में लगानी, ठीक है। तो मैंने आज नई फाइल ली जिसका नाम मैं कहा ऑडियो प्लस वीडियो .html, बॉलर प्लेट कोड डाले, यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑडियो प्लस वीडियो। ये टाइटल टैग क्या करता है, टाइटल टैग क्या करता है, हाँ अपनी वेबसाइट का टाइटल बताता है। जैसे अगर आप यहाँ पे जब डालते हो ऑडियो वीडियो, तो ये जो आ रहा है, ये जो भी आप टाइटल टैग के अंदर लिखोगे वो चीज आपकी यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। अगर आपने लिख दिया यहाँ पे हेलो, तो आपको वो हेलो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइटल टैग में लिखते हो। अब बारी आती है ऑडियो। ऑडियो लगाने के लिए हमारे पास क्या होता है, ऑडियो टैग होता है। ऑडियो टैग लिख के आपके पास क्या बन के आ गया, एक एसआरसी। आपने एसआरसी के अंदर वो ऑडियो डाल दी, आपकी ऑडियो दिखेगी, नहीं दिखेगी, क्योंकि ऑडियो तो आपने लगा दी, बट ऑडियो ऑडियो दिखाने के लिए आपको एक एट्रीब्यूट देना होता है। आपको एक ऑडियो देना एट्रीब्यूट देना होता है, कौन सा, कंट्रोल्स। कंट्रोल से आपके पूरे कंट्रोलर बन के आ जाते हैं। कैसे, आपने इसके अंदर एक एट्रीब्यूट दिया कंट्रोल्स, तो अगर आप इसमें आओगे आउटपुट में, आपके पास अब वो बन के आ गया, ठीक है। अब आप इसको चालू कर सकते हो, आवाज में भी फॉर एग्जाम्पल कम कर देता हूँ, तो आपका ये, अब कुछ कुछ एट्रीब्यूट हमारे पास है जो हम नॉर्मली यूज कर, जैसे हो गया कि लूप। लूप का मतलब क्या है, अपने आप चलता रहेगा। एक है म्यूटेड, जो म्यूटेड रहेगा, आप अपनी तरफ से हटा सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट वो म्यूटेड रहेगा। लूप का मतलब क्या है, आपने एक बार चलाया, अपने आप वो लूप पे चलता रहे, ठीक है। तो हमने ऑडियो टैग में क्या पढ़ा, कि जो ऑडियो टैग होते हैं, आप एसआरसी के लिए डालते हो ऑडियो। अब एसआरसी लगाना मैं सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एंकर टैग में बता चुका हूँ, और आपका इमेज टैग में बता चुका हूँ, कि जो हमारा पिक्चर यहाँ पे फोल्डर में होगी, हमारे डायरेक्ट या रिलेटिव लिंक होते हैं, वो अगर किसी फोल्डर में होता तो हम क्या करते, उस फोल्डर में हम फिर उस चीज को ओपन करते, ठीक है। एक मिनट, ये शायद मेरे इमेजेस खुले हुए हैं, ओपन फोल्डर,
ठीक है। तो अगर यही मेरी ऑडियो किसके अंदर होती, इमेजेस के अंदर, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता, एक मिनट, डाटा ट्री रन ऑन फोन, एक मिनट। ठीक है, अब इसके अंदर आ चुका है, तो मैं यहाँ पे आया क्या, अपने मैंने ऑडियो वीडियो वाली फाइल खोली, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा सोर्स में। अब मेरा वो जो इमेजेस फोल्डर है वो किसके अंदर है, एचटीएमएल के अंदर। वीएस कोड में कौन सा फोल्डर ओपन है, एचटीएमएल। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इमेजेस के अंदर जो सैंपल है। तो ये क्या हुआ, ये भी हमारी रिलेटिव लिंक है, क्या आप उसको एक प्रॉपर पाथ दे रहे हो, तो वो आपको एक बार खुद देखना पड़ेगा किस, बस वो यहाँ पे ओपन होना चाहिए। अगर वो यहाँ पे ओपन है तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अगर वो ओपन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल लाइक, अगर अभी मेरा एचटीएमएल ओपन है, ठीक है, तो ये ओपन है मेरा एचटीएमएल, अगर मैं यहाँ वाली फाइल बनाता कुछ, यहाँ मैं कुछ पेस्ट करता, और यहाँ का फॉर एग्जाम्पल मैं इस फाइल का लेता हूँ, ये सैंपल फाइल किसके अंदर है मेरी, कॉम वाले फोल्डर के अंदर, तो मैं क्या करा, कॉपी गेट इन्फो, कॉपी। तो अगर मैं इसको यहाँ सोर्स में डालूंगा तो ये हमें कुछ आउटपुट नहीं दे। अच्छा एक मिनट, आउट रन भी तो करना पड़ेगा। ये देखो, कुछ दे रहा है, नहीं दे रहा है। ये जब कंट्रोल्स आ रहे हैं, बट कंट्रोल्स के अंदर कोई ऑडियो फाइल नहीं, क्योंकि वो एसआरसी सोर्स ही गलत है। भाई अगर ये चीज मेरी क्या होता कि इमेजेस के अंदर जो ये है, अब मैं देखो मेरे पास, अब वो ब्लैक हो गया, इसमें सोर्स आया। ठीक है, आया समझ में, ऑडियो टैग कैसे डाला। फिर आता है हमारे पास वीडियो टैग, सेम वीडियो टैग है, एसआरसी। वीडियो किसके अंदर है, अभी डायरेक्ट वीडियो है, तो मैंने स्टॉक डाला, आ रही है नहीं आ रही, और यहाँ देखा आई स्टॉक, आई स्टॉक से नाम से आई, तो ये आई स्टॉक आ गया, तो मेरे पास अभी वीडियो लग के आ जाएगी। बट सिनेरियो क्या है, कोई कंट्रोल्स नहीं है, स्टार्ट स्टॉप कुछ का, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, ऐड कर देंगे क्या, कंट्रोल्स। ठीक है, मैं यहाँ रिफ्रेश करा तो क्या हो गया, ये कंट्रोल्स आ गए, तो मैं रन करा, मेरे कंट्रोल्स आ चुके हैं। अब हमारे पास बहुत से सिनेरियोज हैं क्या, एक होता है हमारे पास इसमें म्यूटेड, म्यूटेड का मतलब म्यूट कर दो। एक होता है लूप, लूप का मतलब चलाते रहो। एक होता है ऑटो प्ले, मतलब अपने आप चालू हो जाए। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, पहले का यहाँ पे म्यूटेड, फिर लिखा मैंने ऑटो प्ले। ऑटो प्ले का मतलब क्या है, अपने आप मेरा ये वो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कंट्रोलर्स हिडन, कंट्रोल हिडन से क्या हो गया, वो अपने आप चलेगा और आपके कंट्रोलर क्या हो गए, हाइड हो गए। मीन्स ये कंट्रोल जो क्या हो गए, हाइड हो गए, बाकी आपका म्यूटेड ऑटो प्ले चल रहा है। अब एक सिनेरियो होता है क्या कि आपने देखा होगा थंबनेल, अगर आपको अपने उस साइट के थंबनेल में कुछ लगाना है और क्लिक करो तो आपकी वीडियो चल जाए, तो वहां पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है पोस्टर, और पोस्टर में डाल दो वो इमेज, कि जो इमेज जो मेरी एप्पल वाली इमेज लगाता हूँ, तो रिफ्रेश करा, स्टार्टिंग में किसकी इमेज आ रही है, एप्पल की, और मैं जैसे इसको क्या करा, इस पे क्लिक करा, तो मेरी वो वाली वीडियो रन कर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा वीडियो में, कंट्रोल्स कंट्रोल देता है, म्यूटेड म्यूट रखता है, पोस्टर एक थंबनेल प्रोवाइड करता है। अगर आपने पोस्टर के साथ ऑटो प्ले दिया तो वो चलेगा नहीं, बिकॉज ऑब्वियस बात है, आप ऑटो प्ले कर रहे हो तो थंबनेल का तो टाइम ही नहीं दे रहे कि आप थंबनेल देख पाओ, आप उसको घुमा रहे हो बार बार, तो वहां पे आपको, तभी मैंने यहाँ पे उसको ऑटो प्ले को हटाया। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है, वीडियो टैग। चलो, फिर आपने देखा होगा बहुत सी कंपनीज के फुटर या वेबसाइट्स पे उनके गूगल मैप की लोकेशन होती है, तो वो कैसे लगा देते हो, आप गए गूगल मैप, और गूगल मैप्स पर आए, और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, ड्यूकैट गुड़गांव, फॉर एग्जांपल ये गुड़गांव का आपने ड्यूकैट का लोकेशन आपको लगानी है, तो आप कहाँ पे आए, शेयर, शेयर के बाद है आपके पास एम्बेडेड मैप। आप अब एम्बेडेड मैप के बाद इसमें अपने हिसाब से साइज भी दे सकते हो, कि स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, या कस्टमाइज साइज। ठीक है, अगर एक फॉर 1% आपने मीडियम साइज ले लिया, अगर आपको लगता है कि अभी मैं देख लेता हूं, आगे जाके अगर मुझे साइट में लगता है चेंजेस करने, तो आप बाद में भी चेंजेस कर सकते हो। और आपको अब यहाँ पे आगे क्या करना है, आपको कोई टैग ओपन नहीं करना, आपको बस वी कर देना, कंट्रोल कॉपी, एंड कॉपी को पेस्ट कर देना है, बाकी आपका काम यहाँ पर लग जाए। ठीक है, आया समझ में,
अब अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो मेरे पास अब वेबसाइट पे एक गूगल मैप की लोकेशन भी आ गई, जो कि मूवेबल है, जो कि ट्रेसेबल है, जो कि माइनस एंड प्लस दोनों वर्क कर रही है। ठीक है, कुछ नहीं आपने करा, नेट पर गए, शेयर, कॉपी एमिटेड, कॉपी एचटीएमएल। अब बारी आती है साइज की। तो आप जब इसके अंदर टैग देखोगे, एक होगा हमारे पास विड्थ और एक होगा हाइट। तो हाइट और विड्थ से क्या हो जाता है, आप उसकी किसी की भी साइज को एडजस्ट कर सकते। ठीक है, क्लियर है। लिस्ट, ऑडियो टैग, वीडियो टैग और फ्रेम, जिसे फ्रेम टैग कहते हैं। वैसे कोई डाउट इन चार चीजों में नहीं है? चलो, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंटिटी। व्हाट आर एंटिटी? एंटिटी आर द प्री डिफाइंड कोड या प्री डिफाइंड थिंग बाय द एचटीएमएल। मतलब क्या हुआ था कि कभी कभी जैसे कुछ साइंस, कुछ सिंबल्स, कुछ लोगो वो हमारे कीबोर्ड में अप्लाई नहीं कर सकते, या कीबोर्ड में नहीं हो, तो आप क्या करते, नेट पे जाते थे या इमेज लगा देते, ये सब चीजें करते थे। तो एचटीएमएल ने क्या करा, उसको, साइन को, सिंबल को या लोगो को एक कोड में डिफाइन कर दिया, जिसको कहते हैं क्या, एचटीएमएल एंटिटी कोड। ताकि कभी भी आपको साइन चाहिए हो तो आप बस वो कोड लिखो, नेट पर मत जाओ, और आप वो कोड लिख के अप्लाई कर सकते हो। है तो बहुत सारे कोड, आपको कोड देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आप नेट पे जाना पड़ेगा, बट कुछ कुछ आपको काम टाइम टू टाइम जो नॉर्मल नेसेसरी है वो आपको याद हो जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, पहली चीज, ये यूनिवर्सल डिफाइन है। यूनिवर्सल डिफाइन का मतलब कि अगर यहां मैं यूज कर रहा हूं तो वो जो चीज मुझे यहां दिख रहा है वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे दिखेगा। अगर जो डॉलर का साइन यहां दिख रहा है वो हर जगह दिखेगा। ठीक है, दूसरी चीज, इजी टू अप्लाई है। कुछ कुछ के नाम भी हैं, कुछ कुछ के लाइक कोड है, कुछ कुछ के हेक्सा कोड है। बस कॉमन क्या है, आपको जो भी कोड लिखोगे उसकी स्टार्टिंग करनी होगी एक्सक्लेम एम्परसेंड साइन से, जिसे एंड साइन कहते हैं। बीच में खाली होगा, जिसके अंदर या तो आप कोड लिखोगे, नाम लिखोगे, या एचटीएमएल कोड लिखोगे, और लास्ट में कॉलन लिख दोगे। ठीक है, कैसे होगा, जैसे अब कहानी कहाँ आती है, जैसे अभी मैं यहाँ पे प्रीव्यू खोल देता हूँ। जैसे हमारे पास लाइव सर्वर होता है, एक होता है लाइव प्रीव्यू। प्रीव्यू करता है कुछ कुछ चीजों के लिए आपके साइड में वीएस कोड में आउटपुट स्क्रीन दे देता है। तो आपको बार बार ब्राउजर में जाना नहीं पड़ेगा, छोटी मोटी चीज के लिए आप कर सकते हो, बट एडवांस लेवल पे आओगे तो आप, हम इसी पे ही काम करेंगे। हम इसी पे करेंगे, हम और किसी पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, बड़ी रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, तो वापस आते हैं। जब इस पर आए, अब अगर मैं कहता हूँ ए स्मॉलर देन बी, तो क्या हो रहा है, ये बी को एक टैग समझ रहा है, ये बी को एक टैग समझ रहा है। बट अगर मैं स्पेस दे दूंगा तो वो बी समझेगा, बट ये क्या हो गया, जुगाड़ हो गया। या अगर मुझे स्पेस नहीं देना तो भी टैग समझ रहा है। तो उसने बोला एस्टिमेट, ठीक है, अगर आपको लगता है इस साइन में इशू है, बिकॉज ये साइन हमारा टैग का साइन है, ये जो हमारे ये दोनों साइन, अगर आपको कोई इशू लगता है तो एक काम करो, मैं इस साइन को एक कोड में डिफाइन कर देता हूँ। और कोड कैसे होगा, ए एम्परसेंड या एंड साइन एल टी और कॉलन से बंद। एल टी का मतलब क्या हुआ, लेस देन, और उसके बाद क्या लिख दिया, बी। तो ये क्या हो गया आपके पास, लेस देन का साइन आ गया। ठीक है, आया समझ में? कैसे लिखा एंटिटी, एंड का साइन, उस एंटिटी का नाम, और लास्ट में सेमीकोलन। अगर मुझे जीटी चाहिए, एम्परसेंट जीटी कॉलन, एम्परसेंट ट्रेडमार्क का साइन चाहिए, ट्रेड, एम्परसेंट कॉपीराइट का साइन चाहिए, कॉपी, एम्परसेंट आरईजी रजिस्टर्ड का साइन। ठीक है, जैसे वो कंपनी का नाम है, एच टी टैग जोमैटो, ऊपर रजिस्टर का साइन लगाना, तो क्या लिख दूंगा, एम्परसेंट आरईजी, बट ऊपर की साइड लगाना है तो क्या करूंगा, सुपरस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एस यू पी, और आरईजी को किस में लिख दूंगा, एक्स एंड पेस्ट। तो क्या हो गया मेरा ये, वो उसके ऊपर लोगो बन के आ गया। ऐसी वेबसाइट में लोग अपने उसमें नीचे फुटर पे देखा करो, कभी कॉपीराइट रिजर्व करके होता है, वहां पे यही चीज करते हैं। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने देखा डॉलर का साइन, एम्परसेंट पाउंड का साइन, एम्परसेंट यूरो का साइन, एम्परसेंट, ये सारे क्या है,
साइन है, जैसे डिग्री का साइन चाहिए। हाँ, जैसे एक अब मैंने बात करी थी पैराग्राफ टैग में, क्या बोला था मैंने कि बाय डिफॉल्ट एक ही स्पेस मिलती है। अब मुझे अगर स्पेस देनी हो तो मेरे पास एक एंटिटी होती है, उसका नाम क्या होता है, %NBSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस। तो अब अगर आप इसमें दोगे इसके बाद %NBSP, तो आपको एक स्पेस मिल जाएगा। इस कोड से एक स्पेस मिलती है बस। ये देखो, तो आपको अगर 19-20 करना हो तो आप NBSP लगा के वो चीज एडजस्ट कर सकते। ठीक है। अब अगर एंटिटी के बारे में और पढ़ना है तो आप मतलब एक्सप्लोर करना है एंटिटी के बारे में, एंटिटी MDN पर आना। MDN क्या है, VS कोड की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेबसाइट डॉक्यूमेंटेशन की। आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कैरेक्टर रेफरेंस पर आओगे। कैरेक्टर रेफरेंस पे आके देखो, ये आपके पास वो चीज आ चुकी है, एम्परसेंड का साइन, लेस देन, ग्रेटर देन, डबल कोट, कॉपीराइट, REG, ट्रेडमार्क, पाउंड, यूरो, और देखना है तो आप इसमें पूरा चार्ट बना हुआ है। बट इतना कोई याद करता नहीं है, आपको जो यूज करना हो आप वहां पे वो यूज कर सकते हो। अब जरूरी सिंबल हो, आप किसी का इमोजी, आइकन भी लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, जो करवाया था लोगों से, मैं लिखा था दिस इज ए क्लाउड एंड रेन। मुझे क्लाउड और रेन के आगे उसका इमोजी चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, नेट पर आऊंगा, क्लाउड एंटिटी इन HTML, कि मुझे क्लाउड की एंटिटी दे दो, किसके हिसाब से, HTML के हिसाब से। तो मेरी एक वेबसाइट खुलेगी कंपार्ट नाम से, जो कि बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो आप यहाँ पे आए, ये आपको मतलब आप जब उसको दोगे या जो चीज इंपुट करोगे, आपको ये डिजाइन दिखेगा। अब आपको कैसे ऐड करना है, आप नीचे स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करके तो नीचे एक आएगा HTML एंटिटी। आपके पास दो एंटिटीज हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर लो, चाहे आप हैश कोड कर लो या हेक्सा डेसिमल कर लो। आपने कॉपी करा 9729, यहाँ पे क्लाउड के आगे पेस्ट कर दिया, तो आपके पास क्या हो गया, क्लाउड वाली एंटिटी आ गई। अगर आपने यहाँ पे लिखा क्या, रेन, तो इसी के अंदर आपने सर्च करा रेन, आपके पास रेन के बहुत सारे टाइप है। फॉर एग्जाम्पल ये लिया, यहाँ पे आए, ये वाला कॉपी करा एंड यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मेरा रेन। ठीक है। ऐसे आप एंटिटी को यूटिलाइज कर सकते हो। एंटिटी क्या है, एक वो सेट ऑफ सिंबल है, आइकन है और लोगो है, जो आपके कोड को, कोड के अंदर वो चीज डिफाइन कर देता है, ताकि आपको यूनिवर्सली डिफाइन हो जाए। आपको कोई चीज लाइक टाइप या कीबोर्ड में करने की जरूरत नहीं, जैसे डॉलर का साइन तो मेरे पास यहाँ पे भी है, बट मुझे क्यों यूज करना, क्या पता कोई और कीबोर्ड में सपोर्ट ना करे, कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ और हो। तो इसलिए अगर मैं यही चीज लिख दूंगा $, तो वहां पे वो मेरा, एक मिनट, वहां मेरा वो यूनिवर्सल हो जाएगा। तो ये किसी में भी सपोर्ट कर सकते। ठीक है, आया समझ में एंटिटी, क्लियर है। अभी एक चीज सिखाऊंगा मैं, जब मैं अलग अलग लाइन भी लिख रहा हूं तो ये एक लाइन में क्यों आ रहा है, इसका टॉप, ये भी एक टॉपिक है, इसको मैं इसके बाद ही, अब इसके टॉपिक के बाद का टॉपिक है। अब जो टॉपिक आता है, देखो ये है नीचे ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट, बट अभी जो टॉपिक आता है वो होता है एमिट। एमिट क्या है, एमिट एक वो शॉर्टकट टूल है जो HTML के कोड को एक शॉर्टकट कोड में कन्वर्ट कर देता है। मींस जितना भी अभी तक हमने टैग करा है वो सब एमिट का पार्ट है, क्योंकि एमिट ने क्या करा, वो बड़े बड़े कोड को या बड़े बड़े लाइन ऑफ कोड को एक छोटे कोड में कन्वर्ट कर दिया, ताकि आपको यूज करना पड़े, आप उसको यूज कर सको। मीन्स अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बॉयलर प्लेट कोड, जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड होता है, एक्सक्लेमेटरी से एंटर के लाते हो, वो भी एक एमिट का पार्ट है। मतलब एमिट ने क्या करा, एमिट को पता है कि अच्छा, एमिट ने बोला अगर आप जब भी एक्सक्लेमेटरी कोड एंटर करोगे, मैं आपको HTML से वो बॉयलर प्लेट कोड ला के दे दूंगा। या जैसे ही मैं इमेज टैग दूंगा, तो इमेज टैग में, जैसे ही इमेज टैग दूंगा, तो इमेज टैग में जितनी भी चीजें हैं, SRC एट्रीब्यूट, ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट, मैं वो ला के दे दूंगा। कहां से, HTML से। बस आप कॉल क्या करना, इमेज कॉल करना, और मैं आपका पूरा टैग बना के देता हूँ। तो मैं अगर वहां पे आया, ठीक है, तो जैसे आप देखो, मैं बॉयलर प्लेट कोड के लिए एक्सक्लेमेटरी करता हूँ, ये क्या लिखा आ रहा है इसमें,
एमिट एब्रीविएशन। इस एमिट एब्रीविएशन का मतलब क्या है? एमिट ने इस एक्सक्लेमेटरी के अंदर ये पूरा लाइन ऑफ कोड डिफाइन कर रखा है कि वेनेवर आप इसको एंटर करोगे आपका वो बॉयलरप्लेट कोड बन के आ जाएगा। जितने भी टैग है हमारे पास, फॉर एग्जांपल देखो H1 क्या आ रहा है, एमिट, मतलब जैसे ही आप H1 लिखोगे आपको क्या टैग बना के मिल जाएगा, ओपनिंग भी मिलेगा, क्लोजिंग भी मिलेगा, और आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते। जैसे इमेज टैग आईएमजी, आईएमजी लिखते हैं आपको क्या दिखता है, एक इमेज टैग मिलता है, एक एसआरसी एट्रीब्यूट मिलता है, एक एएलटी एट्रीब्यूट मिलता है, और वही चीज हम एमिट में यूज कर सकते हैं। तो जितने भी हम शॉर्टकट अभी तक यूज करेंगे, करते हैं और करेंगे आगे, वो सब एमिट ने शॉर्टकट में डिफाइन कर रखा है। और जबकि एमिट और वीएस कोड का कोई संबंध नहीं है, एमिट बस एक हमारे लिए हेल्पिंग हैंड है जो वहां से लेके आ रहा है। और एमिट कहाँ डिफाइन है, वीएस कोड के अंदर पहले से डिफाइंड है। कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ कुछ लाइक ब्राउजर पे हमें डिफाइन करना पड़ता है, बट वो ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है। उसके बाद आता है क्या, ये तो होगा प्री डिफाइन एमिट, कि मतलब पहले से डिफाइंड है कि हाँ भाई अगर आप इसमें लाइक ए टैग लिखोगे तो ए टैग में आपको एंकर टैग लाके मिल जाएगा, एक ओपनिंग टैग मिल जाएगा, एक क्लोजिंग टैग मिल जाएगा। बट कुछ होते हैं हमारे पास यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन कैसे, कि अगर आपको टैग खुद डिफाइन करने हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने एक H1 टैग बनाया, उस H1 के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के अंदर मैंने एक लिस्ट बनाई, ये तीन चीजें बनाई मैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है, H1 है, उसके अंदर एक यूएल है, उसके अंदर एक एल आई है। तो मैं कह सकता हूं जो H1 है उसका चाइल्ड कौन है, यूएल, और यूएल का चाइल्ड कौन है, एल आई। ये एल आई का पेरेंट कौन है, यूएल, यूएल का पेरेंट कौन है, H1। तो ये क्या हो गया हमारा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। मतलब आप बता रहे हो कि H1 के अंदर यूएल है, एच यूएल के अंदर एल आई है। तो आप इसको नॉर्मली भी लिख सकते हो, बट एक हमारे पास होता है HTML में एमिट, आप इसको पेरेंट चाइल्ड के लिए आप क्या लगा सकते हो, बीच में ये वाला साइन। अगर आप दो टैग के एलिमेंट के नाम के बीच में साइन लगा दोगे तो वो अपने आप समझ जाए कि अच्छा जिसके जिस टैग से पहले लगाया उसके अंदर वो खुलेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे यही सेम H1 के आगे ये लगा दिया, मतलब अब जो भी चीज लिखूंगा वो क्या होगी, वो उस H1 के अंदर ओपन होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा यूएल, तो यहाँ पे देखो एमिट बन के आ गया क्या, ठीक H1 टैग होगा, उसके अंदर एक यूएल टैग ओपन होगा। फिर मैं चाहता हूँ यूएल के अंदर क्या ओपन हो, एल आई। तो क्या आ गया, H1 यूएल एल आई। अब वो आप एंटर कर दोगे, आप यहाँ अपने आप वो कोड बन के आ जाएगा। मींस अगर आप पे टाइम कम हो, अगर आपको ये टाइम कंज्यूम ना करना हो, तो आप एमिट का यूज करके तुरंत बना सकते। ठीक है। ये है बस कि अगर आप ये साइन लगा दोगे उस कोड के बीच में, तो वो उस कोड के उस टैग के अंदर वाले पार्ट, मतलब चाइल्ड उसका खोल देगा। ठीक है। अगर यही सिनेरियो सेम मेरे पास क्या होता कि इसके नीचे मेरे को लिस्ट, लिस्ट की जगह छोड़ो लिस्ट, और ए टैग, ए नहीं, बी टैग, आई टैग, यू टैग, ये कौन सा रिलेशनशिप है, अभी बताए कौन सा है ये, क्या, नहीं पेरेंट चाइल्ड ना, ये कौन सा रिलेशनशिप है, पेरेंट चाइल्ड। ये कौन सा रिलेशनशिप है, पूरा पेरेंट चाइल्ड। बट ये कौन सा रिलेशनशिप है, सिबलिंग। सिबलिंग मीन्स जो आपके, जो सिबलिंग जो आपके उसके अंदर वाले पार्ट में ओपन हुआ है। ठीक है, आया समझ में। जैसे सिबलिंग मीन्स एक लेवल पे है सारे, उसी लेवल में बी है, उसी लेवल में आई है, उसी लेवल में यू है, जैसे भाई बहन उसी लेवल में। पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट हो गया, उसके अंदर चाइल्ड हो गया, उसके अंदर सारे क्या है, सिबलिंग एक लेवल पे है। अगर ये चीज बनाना हो आपको तो इसके लिए क्या करना होगा, अभी H1 तक, H1 यूएल क्या है, पेरेंट चाइल्ड, यूएल के अंदर ही सारी चीजें हैं, और सिबलिंग बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे, प्लस, मतलब एल आई प्लस बी प्लस यू प्लस आई, और एंटर कर दूंगा, वही चीज बनेगी, बस फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। और यही शॉर्टकट से जो आप ये बना रहे थे, आपका ऑन द स्पॉट क्या बन गया, एक लाइन में आपका पूरा टैग का एक डायरेक्टरी बन गई। तो यहाँ हमारा एमिट हेल्पफुल है कि आपने अगर स्मॉल देन रिलेशनशिप दिखाना है तो आप ग्रेटर देन साइन लगा दो, सेम लेवल पे कोई टैग बनाना है तो प्लस साइन लगा दो। अगर H1 यूएल, अब इसका मुझे लिस्ट बनानी होती, और कितनी लिस्ट बनानी है, 5। अब मुझे कॉपी पेस्ट भी नहीं करना,
तो मैं इसको, ये चीज क्या है, जब आपको एक टैग को मल्टीपल टाइम बनाना हो तो आप वहां यूज करोगे मल्टीप्लाई। जैसे H1 के अंदर खोलना यूएल, यूएल के अंदर लिस्ट खोलनी कितनी, 5, तो Li × 5, एंटर करा तो वही H1 यूएल और Li। तो आप एक साथ वो मल्टीपल टैग भी ओपन कर सकते हो। और VS कोड में फंक्शनैलिटी है क्या, कि आप एक साथ मल्टीपल जगह भी टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ 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 मुझे एक साथ प्रिंट करना है, तो क्या करूंगा, इस पे क्लिक करके ऑल्ट ऑल्ट की पे क्लिक करके अब ऑल्ट की के बाद मैं जहां जहां क्लिक करूंगा वहां मेरा कलेक्ट कर्सर बन जाएगा। तो ये देखो, ये देखो, जहां जहां लिखूंगा वहां मेरा कर्सर बन जाएगा, और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो और वहां मैंने हटाया हेलो, तो आप एक साथ मल्टीपल जगह भी हटा सकते हो। क्या करा आपने, बस उस पहले क्लिक कर लिया, उसके बाद जहां जहां करना है आपने उसमें ऑल्ट क्लिक कर लिया। फिर एक यहाँ भी करना है, यहाँ भी टाइप करना है, यहाँ भी टाइप करना है, यहाँ भी टाइप करना है। और जहां अगर फॉर एग्जाम्पल 1% गलती से लग गया तो क्या करो, उसी पे जाओ, उसी पे दोबारा क्लिक कर दो, वो हट जाएगा। ठीक है, तो आपने जैसे मेरे से यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, मुझे हटाना है, यहाँ क्लिक कर दिया, फिर यहाँ मैंने कहा हेलो और यहाँ पे मैंने हटा दिया। ठीक है, आया समझ में। एमिट समझ में आया कि एमिट कैसे काम करता है, क्यों काम करते हैं, क्या फायदा है काम करने का, कि आपके काम को शॉर्ट रखना, तब आप पे डिपेंड है कि आपको अगर ये ग्रेटर देन, मल्टीप्लाई और ये प्लस यूज करना आप कर सकते हो, बट अभी नहीं। बट आगे जब CSS में जाओगे 100% यूज करोगे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं हो कि आप HTML बनाने बैठो। आपको आता है तुरंत HTML बन गया, आप अपना काम फंक्शनलिटी जावास्क्रिप्ट या CSS में काम करो। ठीक है, यहाँ समझ में आया। अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद करते हैं दोबारा। ओके, अटेंडेंस। देवेंद्र, ये प्रशांत, बताओ, बताओ। अभी थोड़ी देर में आ जाना, इस क्लास के बाद आगे मैं डालूंगा। ठीक है। छवि है, यश, योगेश, कुशंत, अच्छा कुशांत, KUS, अच्छा युशांत, दिनेश, मनस ऑनलाइन है, हितेश ऑनलाइन है, कौन कौन रह गया, आप दो रह गए हो। नाम, निखिल, ID निकाल, कल आए थे। मेरे को मैं निकाल लेता हूँ, यस्टरडे 10:30, 10:30, 10:30। निखिल, ID मिल गया, अभी नहीं मिली, अभी नहीं मिली ना, निखिल और अक्की। देवेंद्र, प्रशांत, छवि, यश, योगेश, युशांत, दिनेश, मनस, हितेश, निखिल, अक्की। कोई रह गया ऑनलाइन में, दोनों चले गए, कोई नहीं। तो ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। ये ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, तो एक काम करो फिर, चलो एक काम ही कर लो फिर, ज्यादा हो गया है तो हम्म, ठीक है। तो आपके पास कल 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे। आपको रेज्यूमे बनाना है अब, इस उस पे, जिनने बना लिया है कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनाना है, जिनने बनाने एक बार देख लेना उनका। क्या करा है हमने, कुछ नहीं, हेडिंग, सबसे ऊपर आएगी हेडिंग, उसके नीचे आपकी फोटो, फोटो लगाना सिखा दिया है। अब जब कब आप उसके हेडिंग के बाद, लाइक आप क्या चाहते हो बनना, लाइक डेवलपर, सॉफ्टवेयर, जो भी, उस हेडिंग के नीचे अपने नाम के नीचे वो छोटे साइज में अब वो डाल दें।
उसके बाद फोटो। फोटो के बाद आप बीच में लगा देना, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आप यूज करना एचआर टैग। एचआर क्या करता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे आए, आउटपुट है मेरा इसमें। ये देखो ऐसा लाइन बन के आ जाएगा हॉरिजॉन्टल। उसके बाद आपको क्या सेकंड थिंग क्या रखना है? रिज्यूमे में आपका सबसे पहले नेम, डेजिग्नेशन और फोटो, फिर एचआर, मीन्स एक लाइन। उसके बाद आपका एजुकेशन जो भी है, आप लिस्ट के फॉर्म में 10th 12th जो भी है आपका, 10th 12th ग्रेजुएशन सब डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर आप एक एचआर डाल दो। ठीक है। एचआर डालने के बाद फिर आपके पास आता है स्किल्स। स्किल्स के बाद सेम स्किल्स किस में डालो? लिस्ट के फॉर्म में। लिस्ट के फॉर्म में अब वो चाहे बुलेट में डालो, 1 2 3 में डाल लो, चाहे ऐसे कर लेना, अगर ये लिस्ट बुलेट में है, ये 1 2 3 में डाल लेना। ठीक है। स्किल्स के बाद कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट इन्फो। कॉन्टैक्ट इन्फो में अपना नंबर, अपनी ईमेल। कोशिश करना कि नंबर ईमेल के आगे एंटिटी के थ्रू लोगो लगा दो। जैसे नंबर का आप यहां जाओगे नेट पर, कंपार्ट पे जाओगे, फोन, ये देखो है बहुत सारे, कोई ना कोई लगा के देखना। मैं डाला मेल, कैसे लगाओ क्या लगाओगे ये मैं बता चुका हूँ। मैं डाला मेल, तो आपको ये मेल के लगा देना। ठीक है। सेम उसके बाद क्या कर देना? एचआर टैग लगा के लाइन बना देना। उसके बाद हॉबीज, ये भी लिस्ट के थ्रू डाल देना। उसके बाद लास्ट में, अगर आपने ऑलरेडी अपना रेज्यूमे बना रखा है, नॉर्मल अगर बना रखा है आपने लाइक पीडीएफ में किसी फॉर्मेट में, तो यहाँ पे एक एंकर टैग के थ्रू, या एंकर टैग छोड़ो, जो आप खुद सोचना कैसे करना है, ऐसे लिखना कि इफ यू वांट टू सी माय रेज्यूमे इन पीडीएफ फॉर्म, तो क्या कर दो? क्लिक मी। और वो क्लिक मी ऐसा बनाना कि जैसे अगर क्लिक मी पे ओपन करो तो आपकी वो पीडीएफ ओपन होगा। तो वो कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको ट्राई करके देखना। और ये सिंपल एक पेज पे बनेगा, जिससे आपके ऑलमोस्ट जितना भी हमने पढ़ा है, ये सारी चीजें हमारी कवर हो जाएंगी। चाहे वो इमेज हो, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, या फिर एक काम करना, फोटो के नीचे ना अपना थोड़ा अबाउट लिख देना कि आई एम दिस, जो भी लोग अपने अबाउट के बारे में बताते हैं। अबाउट के बाद एजुकेशन चालू कर देना, एजुकेशन, स्किल्स, अगर कहीं एक्सपीरियंस हो तो एक एक्सपीरियंस कॉमन डाल देना। ठीक है। और हुआ अगर और थोड़ा लाइक लेंथी बनाना है, तो अपना सर्टिफिकेशन अगर ऑलरेडी है तो, नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब जितना आप लेंथी बनाओगे उतना आपको कोड को समझने की ताकत बढ़ेगी। कि वहां पे अगर फॉर एग्जांपल इतना सब बड़ा कोड है, समझोगे चाहिए यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा था, वहां पे आप वो नहीं होगे कि अरे यार यहाँ पे क्या चीज थी या क्या थी, तो आपको थोड़ा हैबिचुअल हो जाओगे लंबे लंबे कोड्स देखने में। ठीक है। 1 मिनट में आया, 1 मिनट। 12 11 9।
ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट अभी तक? और इससे पहले वाले टॉपिक में या जो अभी मैं बता रहा हूँ इनमें से कोई डाउट की नहीं बन पाएगा या कुछ है? हो जाएगा। तो एक छोटा सा और है, ये तो कंप्लीट ही कर दें। ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट, टेबल नहीं करा रहा हूँ, ब्लॉक और इनलाइन करा देता हूँ। ये काम ही आएगा अभी आपको। देखो, अभी हम देख रहे थे कि कुछ टैग ऐसे होते हैं कि आप उनको एक बार यूज करने के बाद या यूज करने के बाद वो पूरी लाइन एक्वायर होते हैं। कुछ टैग ऐसे होते हैं कि वो यूज करने के बाद उतना ही यूज होते हैं जितना उनका कंटेंट है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं H1 टैग के अंदर लिखता हूं, यहाँ पे मैं एक इनफैक्ट एक लेटर भी लिखता हूं, और इसको अगर मैं गो लाइव करके इंस्पेक्ट करूंगा तो कितना कंटेंट यूज हो रहा है? पूरा, मतलब पूरी लाइन एक्वायर हो रही है। चाहे कंटेंट मेरा कितना है, बस H है। और इनफैक्ट अगर मैं उसके आगे लिख दूं तो कहां पे आया कंटेंट? नेक्स्ट लाइन में। क्यों आएगा नेक्स्ट लाइन में? क्योंकि ऑलरेडी ये वाला जो टैग है, ये वाला टैग ऑलरेडी फुल लाइन रिक्वायर करके बैठा है। तो जो उसके बाद लिखोगे वो नेक्स्ट लाइन को ही जगह देगा। और इस टैग को कहते हैं क्या? ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट, मैं अकेला टैग नहीं कह रहा हूं, ऐसे बहुत सारे टैग हैं जो ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग इनलाइन की सपोर्ट करते हैं। ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? जो फुल लाइन एक्वायर करते हैं और अपने कंटेंट को नेक्स्ट लाइन में जगह देते हैं। मैं इनलाइन, इनलाइन उतने ही काम करेंगे जितना कंटेंट है, उतनी ही स्पेस एक्वायर करेंगे। जैसे हमारे पास बोल्ड टैग, हेलो, अब एक चीज देखना, एक चीज देखना कि ये सब चीज मैं अलग अलग लाइन में कर रहा हूं, बट जब मैं आउटपुट पे आऊंगा ये मेरा एक लाइन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या है हमारे इनलाइन एलिमेंट, और कितनी जगह ले रहे हैं? जितना होगा बस कंटेंट है। ठीक है। चाहे आप इसको अलग अलग लाइन में लिखोगे तब भी वो एक लाइन में ही जगह देंगे। वही ब्लॉक एलिमेंट आपने अगर लिखा वो पूरा लाइन एक्वायर करेंगे। आप इन फ्यूचर इनकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो, लाइक ब्लॉक टू इनलाइन, इनलाइन टू ब्लॉक, वो हम सीरीज में देखते हैं। बट अभी कुछ प्रॉपर्टी है जो हम देख रहे हैं, ये सब यूनिवर्सली डिफाइंड है। कि जिन लोगों ने या जिसने पहले डिफाइन कर रखा है कि H1 है तो ब्लॉक है, बोल्ड बोल्ड है तो इटैलिक है, तभी जब हम एंटिटी कर रहे थे तो एंटिटी सारी क्या होती है? एंटिटी हमारी आपकी इनलाइन होती है। और वही जो लिस्ट होती है, लिस्ट क्या होता है हमारा? ब्लॉक। वो देख लेते हैं, लिस्ट होता है नहीं होता। LI, हेलो, पूरा उनका कंटेंट ब्लॉक होता है। ठीक है, कंटेंट ब्लॉक होता है, बट टैग पूरा इनलाइन, वो ब्लॉक नहीं, कंटेंट इनलाइन होता है और जो टैग है वो पूरा ब्लॉक हो। ब्लॉक मतलब पूरी लाइन, इनलाइन मतलब कंटेंट है। तो ये जो टैग, जो कंटेंट है वो हमारा इनलाइन है, उतनी जगह ले रहा है जितना कंटेंट है। बट जो उसका टैग है वो पूरा ब्लॉक है, वो उतनी जगह एक्वायर कर रहा है जितना पूरा A to Z ब्लॉक है। चाहे उसके अगर आप उसके आगे लिस्ट बना दो एक, तो कहां पे आया कंटेंट? नेक्स्ट लाइन में। क्यों आया? क्योंकि एट द एंड एक लिस्ट और दूसरी लिस्ट क्या है हमारी? ब्लॉक में है। ठीक है। बहुत से टैग हैं ऐसे जो ब्लॉक पे काम करते हैं, बहुत से टैग ऐसे जो इनलाइन पे काम करते हैं। ठीक है। ये हमें बातों बातों में करते करते पता चलेगा। अब एक टैग होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, जो अभी तो नहीं, बट जब CSS में जाएंगे वो यूज करेंगे। उसका है div और span, जो सुना भी होगा। div और span दोनों का काम क्या है?
कंटेनर को प्रोवाइड करना। किस साइज का, किस विड्थ का, किस टाइप का, वो हम सीएसएस में देखेंगे। बस अभी हम सोचेंगे हमें एक डब्बा मिल चुका है कि जो भी हम चीज डिव के अंदर करेंगे वो उसी के अंदर रहेगा। अगर मैंने पैकिंग करके बैग के अंदर कपड़े डाल दो उसी के अंदर रहेंगे। वो बैग किस साइज का है वो अभी हम देखेंगे नहीं, बस हमने उस बैग के अंदर सामान डाल दिया। ठीक है। तो डिव क्या है? जो कंटेनर प्रोवाइड। अब कंटेनर का मतलब कैसे? जैसे अगर मैं बोलूं एक वेबसाइट होती है, अगर ये वेबसाइट हुई तो वेबसाइट में एक पैनल ये होता है, एक पैनल ये होता है, एक पैनल फॉर एग्जांपल ये दिख रहा है, एक अलग काम पे ये कर रहा है, तो ये सब क्या है? कंटेनर, जिनको कह सकते हैं क्या? डिव। बट कुछ कुछ कंटेनर डिव ऐसे होते हैं। अब कंटेनर जो स्पैन है वो भी हमारा वो है, क्या कहते हैं उसे, ये भी कंटेनर प्रोवाइड करते हैं ये भी। बट डिफरेंस क्या है कि डिव जो है वो हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, और वही स्पैन जो है हमारा वो है इनलाइन एलिमेंट। ठीक है। एट द एंड दोनों कंटेनर प्रोवाइड करते हैं। अब कंटेनर का एग्जांपल देख सकते हैं। अगर एक इंस्टाग्राम का पोस्ट है, उसमें आप क्या क्या देखते हो? एक उसकी प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, एक उसका यूजर नेम, फिर कितने समय पहले, यहाँ पे आता है कितने आवर्स पहले पोस्ट करा है, ठीक है, फिर आपके यहाँ तक कोई लोकेशन डाली है नहीं डाली है, फिर ये क्या आपका डिस्क्रिप्शन, ये क्या आपका इमेज, फिर ये क्या आपके बटन्स, लाइक लाइक, लाइक, कमेंट, शेयर। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये समझ लो ऐसे जब हम काम करते हैं तो जो बना होगा, जिसने वेबसाइट बनाई होगी, तो वहां पे टेम्पलेट बनता है। एपीआई के थ्रू टेम्पलेट के अंदर डेटा आता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑब्वियसली बात, अगर आप कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो तो एंडलेस है वो स्क्रॉल होता रहेगा, क्योंकि एपीआई वो फैच होती रहेगी, आपको वो दिखाता रहेगा। कभी कभार देखो जब आपके कम फॉलोअर्स हो या कुछ हो, फॉलोइंग कम हो, तो जब आप पूरा इंस्टाग्राम देख लेते हो एक मैसेज आता है कि यू हैव, आपने सब कुछ देख चुके हो जो भी 3-4 दिन का था, एंड अब आपके पास कोई नया डेटा नहीं है एपीआई के लिए, वो खाली हो चुका है। तो आप वही वही आपकी फीड होती है, वही देख चुके हो आप, वही। कभी कभार क्या होता है आप स्टोरी देख चुके हो बट वो दोबारा दिख रही है कि अनरीड है, तो वो चीज हमारी दिखाने लग जाता है। बट अगर मैं बोलूं टेम्पलेट कैसे बनता है हमारे पोस्ट का, वो ऐसे बनता है। अब अगर मैं बोलूं ये बाहर एक डिव हुआ तो ये क्या होगा हमारा एक, ये बाहर एक अलग कंटेनर हो, ये क्या हुआ फॉर एग्जाम्पल मेरा स्पैन, क्योंकि मुझे इसके बाद के कंटेनर क्या है मेरे, ये भी स्पैन होगा और ये भी स्पैन होगा, बिकॉज ये हर एक चीज क्या है मेरा कंटेनर। तो ये क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा ब्लॉक, मतलब छोटा पार्ट जो भी लिखा, बिकॉज वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। फिर ये ब्लॉक, ये क्या है ब्लॉक, ये क्या है स्पैन। ठीक है। और एडियर अलग अलग कंटेनर में होते हैं, ताकि अगर आपको कुछ आइकन के साथ कुछ लिखना हो, क्या करना हो, तो आप यहाँ चीज कर सकते हो। यहाँ डिफरेंस आता है स्पैन और ब्लॉक में, डिव और स्पैन में। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे डिव के अंदर हेलो, और यहाँ लिख दूं मैं स्पैन के अंदर हेलो, क्या डिफरेंस आएगा? कहाँ गया? ये देखो, दिखने में दोनों सेम है, दोनों कंटेनर प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आप अगर आप उस पर हवर करोगे तो डिव पूरा ब्लॉक ले रहा है और स्पैन आपका उतना बस कंटेंट ले रहा है। ठीक है। तो यह हमारे एक मेजर डिफरेंस आता है जब हम इन फ्यूचर जब आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग करते हो तो आप डिव स्पैन ही बनाते हो। डिव में कंटेनर बनता है, स्पैन में कंटेनर बनता है। ठीक है। चलो फिर इतना ही करते हैं आज के लिए। तो जो बोला एक बार रेज्यूमे वाला बना लेना, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर मंडे, इस बार मंडे क्लास होगी, तो मंडे जब क्लास होगी तो हम उसमें हम टेबल्स करेंगे, टेबल्स कैसे बनाते हैं। हाँ मंडे क्लास, हाँ मंडे कंफर्म। सैटरडे संडे नहीं, सैटरडे संडे तो वीकेंड होता है ना। अगर दोबारा पढ़ना है तो वीकेंड में 10 बजे एक बैच है, उसमें क्या चल रहा है, उसमें तो सीएसएस चल रही है। नहीं 11:30 एक नया चालू हुआ है, उसमें भी यही होगा वैसे। अगर कुछ रिकैप करना हो या लाइक दोबारा पढ़ना हो, एक 11:30 बैच है मेरा वीकेंड का, उसमें यही टॉपिक चल रहा है, तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है।